गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन अयोध्यापुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री रामचंद्र विजयोत्सव की श्री श्री वृंदावन धाम की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की निताई गौर हरि प्रेमानंद हरि हरि। संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी 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 जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 जय राधा
Krishna Krishna Hare Hare
युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। विजयादशमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। तो आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। जिनके पास भगवद गीता है कृपया आपने अपनी भगवद गीता में तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक निकालिए और ध्यानपूर्वक सुन करके पीछे से दोहराने का प्रयास कीजिए। तीसरा अध्याय 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिना संतो यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। भुज्यते ते त्वघं पापा भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिना संतो यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। भुज्यते ते त्वघं पापा भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिना संतो यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। भुज्यते ते त्वघं पापा भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। ये पचन्ति आत्मकारणात्। कोई बोलेंगे? यज्ञशिष्टाशिना सन्तो यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते तगं पापा भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्ति आत्मकारणात्। और कोई? यज्ञशिष्टाशिना सन्तो यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ये पचन्ति आत्मकारणात्। और कोई? शब्दार्थ पीछे से दोहराइए। यज्ञशिष्टा यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को देखिए बोलिए। यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने हम लोग को आशिनः आशिना खाने वाले आने वाले संता संता भक्तगण भक्तगण मुच्यन्ते मुच्यन्ते छूट
छुटकारा पाते हैं छुटकारा पाते हैं। सर्व सभी तरह के कील विषय पापों से उजते भोगते हैं ते वे तू लेकिन अधमा घोर पाप पापा पापी जन ये जो पचंती भोजन बनाते हैं आत्म कारणा इंद्रिय सुख के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। क्या कह रहे हैं अनुवाद में कि जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत नाला सोपारा की ओर से चलाए जा रहे इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों को प्रणाम। आज बहुत ही पावन दिवस है। आज और कल साथ में परसों के दिन लगातार 3 दिन उत्सव ही उत्सव है। वैसे तो पिछले 9 दिन से उत्सव ही शुरू है देवियों का, और आज विजयादशमी है, कल भी है। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कल है। भौतिक जगत में लोग आज मना रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि
न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। कहते हैं कि कल्याण कार्यों में लगे हुए मनुष्य उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। साथ ही साथ अनुवाद में प्रभुपाद महाराज लिखते हैं कि जो कल्याण कार्य में लगा हुआ है या जो अच्छे के लिए कर रहा है या जो अच्छाई है वो कभी भी बुराई से पराजित नहीं हो सकते। तो आज का ये जो दिन है अच्छाई के बुराई पर जीत वाला दिन है। आज ही के दिन भगवान रामचंद्र ने दशानन रावण महाराज का वध किए थे, उनका उद्धार किया। तो आप सभी भक्तों को विजयादशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारी संस्था की ओर से। आज का ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से है, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवद गीता के महात्म्य के बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हुए हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने तात्पर्य भी लिखे हैं। हमारे पास अभी बहुत सारी भगवद गीताएं इस समय उपलब्ध हैं। भगवद गीता यथारूप है, ज्ञानेश्वरी है, यथार्थ गीता है, गीता साधक संजीवनी है। बहुत सारी टीकाएं इस वक्त उपलब्ध है संसार में। परंतु प्रभुपाद महाराज जी ने जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जैसी आहे तैसी, तेना मूल रूप है। मतलब जैसी है भगवान ने जिस रूप में प्रस्तुत किए थे उसी रूप में हमारे सामने जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता हमारे लिए तात्पर्य के रूप में यहाँ पर छोड़े। बड़े बड़े विद्वानों ने इसका तात्पर्य लिखे हैं। लोकमान्य तिलक जी ने लिखे, बड़े बड़े जो नामचीन लोग हैं इस जगत के, उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ करके उससे भगवद गीता से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त की है। कुछ लोगों ने इसका बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार करके उसका सदुपयोग किया। कुछ लोगों ने इसको पढ़ करके दुरुपयोग भी करने का प्रयास किया। जैसे कि बहुत पहले हमने सुना था कि जो दूसरे महायुद्ध जो विश्व युद्ध हुआ था उसका जो करता धरता था उसका नाम हिटलर। बोलते कि हिटलर ने भी भगवद गीता पढ़ी थी और प्रेरित हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, विश्व को विश्व युद्ध दिया। अणुबॉम्ब बनाने वाला क्या नाम है, हेटमायर ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी और विध्वंस करने के रूप में कुछ बनाया, बम बनाया। तो कुछ लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का सदुपयोग किया, कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका सदुपयोग किया। जीवन भर में, अपने जीवन काल में विश्व भर में इसका प्रचार किया बहुत सारे साधु संतों ने, और बहुत सारे लोगों को उनका जीवन धन्य बना दिया इसकी शिक्षाओं के माध्यम से। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हमारे सामने प्रभुपाद की कृपा से उपलब्ध है। प्रभुपाद महाराज के अनेक अनेक आभार। आज का ये जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें भगवान बहुत ही एक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, बहुत एक अच्छा सूत्र प्रस्तुत करते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी ऐसा एक श्लोक अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान सिखाते हैं। एक शिक्षा, सुंदर शिक्षा भगवान हमारे लिए देते हैं। इस श्लोक की भूमिका भगवान इसके पहले श्लोक में ही, इसके पूर्व वाले श्लोक में ही कहते हैं कि इष्टान भोगान यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविका, कि जो देवता लोग हैं उनके लिए यज्ञ करो, उनको प्रसन्न करो। उनको प्रसन्न करने से वो तुम्हें बदले में तुम्हारे जीवन आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे, इसलिए तुम उनके लिए यज्ञ करो। लेकिन ये जो सिद्धांत है देवताओं को यज्ञ करने का, वो सभी लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। देवताओं का यज्ञ करने, देवताओं के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का जो सिद्धांत है
वो उनके लिए है जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं, या भगवान को पूर्ण रूप से, कृष्ण परम भगवान है ये बात समझ नहीं पाते हैं। उनके लिए, देवताओं के लिए देव यज्ञ कहा गया है। लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सब कुछ है, परम भोक्ता है, ये जिन्होंने अपने जीवन में सीख लिया है उनके लिए देव यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। तो हम सबको अपने जीवन काल में हमेशा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। हमारे अपने अपने घरों में प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा, अगर समय नहीं है तो 10 मिनट ही सही, लेकिन हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। अपने घर वाले जितने भी सदस्य हैं उनको साथ में लेकर के हरिनाम अवश्य करना चाहिए। कुछ कारणवश हमारे घर वाले इकट्ठा एक साथ कीर्तन नहीं कर सकते, तो भी हमारा कर्तव्य है कि एक बार हमें आधा घंटा या 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हमें समय मिलता है भगवान की कृपा से, उतना हमें घर में कीर्तन, हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। ये यज्ञ है। तो इस श्लोक में भगवान यज्ञ की बात करते हैं कि यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषम्। कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित भोजन को खाते हैं। तो यज्ञ क्या है? पिछली बार हमने बताया यज्ञ क्या है, कोई बताएंगे? जो भी हम भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं वो सब यज्ञ, वो सब यज्ञ है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं हम, जो भी क्रियाएं हमारी हो रही है मन से मतलब क्रियाएं तो हो रही है लेकिन हमारा मन भी उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपरी तौर से हम कर रहे हैं। हमें पूरी तरह से समर्पण के साथ गुरु और भगवान की कृपा से जो भी हमने सीखा है सारी क्रियाएं हमारी भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो सारे कार्य क्या है? यज्ञ है। हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन गाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, अन्य अन्य प्रकार के भगवान के जो सिद्धांत इसका प्रचार करते हैं, वो सारे के सारे क्या है? यज्ञ है। तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि भक्तों के लिए क्या यज्ञ है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चना, ये भक्तों के लिए यज्ञ है। जैसे कि अभी हम लोग ने कीर्तन का यज्ञ किया, वो यज्ञ है। अभी श्रवण कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रभु जी ने अर्चना, पूजा अर्चना की, तो ये सब यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद सबके लिए यज्ञ को अर्पित, भगवान को चढ़ाया हुआ, भगवान को अर्पण किया हुआ भोग हमें प्रसाद रूप में प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कह रहे कि ऐसा जो यज्ञ को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद रूप में जो भी खाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषम्। यज्ञ शिष्टाशिना संतो। यज्ञ की व्याख्या तो हम लोग ने समझ लिया। अशिष्ट, अशिष्ट क्या होता है? उचिष्ट, अशिष्ट। यज्ञ शिष्टाशिना, अशिष्ट, अशिष्ट मतलब क्या होता है? उचिष्ट। वैसे तो भगवान कहते हैं कि 16वें या 17वें अध्याय में कहते हैं कि उचिष्ट भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, वो बहुत ही अपवित्र होता है। उचिष्ट भोजन किसी ने भी अगर खाया है, उचिष्ट का अर्थ होता है कि मान लीजिए आपने 2 रोटी ले ली है थाली में, 2 रोटी ले लिया, 1 रोटी खा ली, आधी रोटी छोड़ दी, या 1.5 रोटी खा ली, आधी छोड़ दी, 1 खा ली, आधी 1 छोड़ दी, तो जो छोड़ा हुआ भोजन है वो किसी को खाना नहीं चाहिए, वो बहुत तामसी भोजन होता है। भगवान 16वें या 16वें अध्याय में दैवी तथा आसुरी संपदा योग, उसमें भगवान कहते हैं कि ये भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें तामसी गुण आ जाते हैं और वो हमारे अंदर भी वैसे गुण प्रदान करके वो भोजन फिर हमारा स्वभाव भी उसी तरह का बन जाता है। लेकिन भगवान इस श्लोक में कह रहे कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो, जो यज्ञ को अर्पित किया हुआ है वो भोजन प्रसाद रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। और क्या क्या उचिष्ट स्वीकार करना चाहिए हमें?
और क्या क्या करना चाहिए उचिष्ट? तो वैसे तो किसी का उचिष्ट नहीं स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि ये स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि भगवान को अर्पण किया हुआ जो है वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से भगवान सारे पापों को अलग कर देते हैं और हमें प्रसाद रूप में अपनी कृपा प्रदान करते हैं। और क्या हमें स्वीकार करना चाहिए? किसका उचिष्ट? गुरु का। भक्तों का, गुरु का। श्री चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में 58वें अध्याय में कहते हैं कि भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। क्या कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में भक्त धूलि, भक्तों के जो चरण की रज है वो हमें उचिष्ट रूप में स्वीकार करनी चाहिए। जहाँ से भी अगर हमारे गुरुजन या हमारे से वरिष्ठ भक्त जा रहे हैं, उनके चरणों पे लगे हुई जो रज है या उनके पद चिन्हों पे भी लगे हुए रज है, वो हमें उचिष्ट रूप में ले लेना चाहिए, प्रसाद रूप में, कि वो उनका प्रसाद है ऐसा समझ करके हमें वो ग्रहण करना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए। भक्त पद जल, भक्तों के पद या चरण धोए हुए वो जल को हमें ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए, अपने ऊपर छिड़कना चाहिए। उससे हम पवित्र हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्त भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु है वो हमारे से वरिष्ठ है, या जिन्होंने जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो स्वरूप सिद्ध संत हैं, उनका उचिष्ट, उनका चरण धोया हुआ जल या उनका खाया हुआ भक्त भुक्त अवशेष, यानी भक्तों ने जो मतलब जो साधु संतों ने भोग अभी लिया हुआ उनका जो उचिष्ट है वो हमें प्रसाद रूप में सेवन करना चाहिए। वो हमें क्या करता है? हमारे अंदर से सारे अवगुणों को दूर करके हमें भक्ति में हमारे बल प्रदान करता है। क्या कह रहे कि तीन महाबल, ये जो तीन चीजें हैं, भक्तों की चरण की राज, भक्तों का चरण धोया हुआ जल और भक्तों का उचिष्ट भोजन, ये तीन क्या है? महाबल है। ये हमें भक्ति में हमारी प्रगति करने के लिए हमें बल देते हैं। हाँ, हमें आगे बढ़ने में वो हमें शक्ति प्रदान करते। उधर लिखा है, देखिए, जिनको याद नहीं रहेगा ये बोल रहे थे, प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से छपवाया है इसको, और इसके ऊपर लिखा हुआ है नीचे हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का भी नाम लिखा। तो ये तीन चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि भक्तों का उचिष्ट जल, भक्तों का उचिष्ट रज, उनके चरणों का रज और भक्तों का उचिष्ट भोजन हमें प्रसाद रूप में आनंद से लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में कहा है करके हम लोग ले रहे, नहीं, हमारी आस्था उसमें होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अशिष्टाशि न संतो, ये उचिष्ट यज्ञ का उचिष्ट, भक्तों का उचिष्ट, भगवान का उचिष्ट हमें प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। आगे कह रहे कि मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, इससे क्या हो जाता है? हम सभी पापों से, हमारे सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है और हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो ये कौन ऐसा हो सकता है? भगवान कह रहे कि संतो, यज्ञ शिष्टाशना संतो, संत जो है, भक्त जो है, भगवान का उचिष्ट, यज्ञ का उचिष्ट स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके ग्रहण करते हैं, इसके लिए वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कहते कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। तो यहाँ पर संत की व्याख्या प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में करते हैं कि भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। इनको संत कहा जाता है जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, या जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उनको संत कहा जाता है। यहाँ नहीं लिखा कि देवी देवताओं के जो भक्त हैं
उनको संत कहा जाता है ऐसा यहाँ नहीं लिखा, या उनको भक्त कहा जाता है ये लिंक से नहीं लिखा। क्या लिखा है? भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। ये जो संत हैं वो यज्ञ में अर्पित किए हुए उचित को स्वीकार करते हैं और वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें क्या बनने का प्रयास करना चाहिए? भगवान का सेवक, भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण का भक्त, भगवान कृष्ण का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। उनके नित्य रूप में हमें सेवा करनी चाहिए। जितना हमें समय मिलता है हमारे जीवन में, ज़्यादा से ज़्यादा समय, हमारे 24 घंटों में से ज़्यादा समय हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए, भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। और वो हमारे फिर सारे जितने कार्य होंगे वो सारे कार्य यज्ञ कहलाएंगे। और उसके पश्चात जो हमें भगवान को भोग लगाया हुआ जो मिलेगा वो हमें प्रसाद के रूप में मिलेगा। और वो हम जब लेंगे तब हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। क्यों संत कहा जाता है? इनको संत क्यों कहा जाता है? इनको भक्त क्यों कहा जाता है? कृष्ण के भक्त, कृष्ण के जो सेवक हैं उनको ही संत क्यों कहा जाता है? मुझे पता है कि सिगारेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन मैंने सिगारेट लिया, हुआ देखा सिगारेट के पॉकेट पर पढ़ रहा हूँ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ सिगारेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन मैंने पिया और उसके ऊपर धुआं छोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा? नहीं, मैंने जान लिया कृष्ण परम भगवान, उसके बाद क्या? मैंने जान लिया सिगारेट पीना हानिकारक है, लेकिन फिर मेरे अगर वही है सिगारेट पीते तो क्या होगा? जो उसका दुष्परिणाम है वो सामने आएगा। हमने जान लिया कि कृष्ण परम पुरुष परम भगवान है, उसके बाद हमें अपनी स्थिति हमारे गुरु से समझनी चाहिए, गुरु के पास जिज्ञासा करनी चाहिए हम कौन है, यहाँ क्यों आए हैं। जब हमारी स्थिति हमको बताएंगे कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, एक ही लाइन में हमें समझाएंगे कि आपकी स्थिति क्या है, आप कृष्ण के नित्य दास है। जब हम नित्य दास होंगे तो हम नित्य उनकी दास का कर्तव्य क्या है? जो पूर्ण है, जो स्वामी है, उनकी सेवा करना। तो जब हम ये स्मरण में रखेंगे कि मैं नित्य दास हूँ, दास तो हूँ लेकिन क्या हूँ? नित्य, 24 घंटा 24 घंटा मैं सिर्फ भगवान का दास हूँ, संसार का दास नहीं हूँ। तो क्या होगा? स्मरण रखने से हम उस पर क्रिया करने का प्रयास करेंगे। जब याद रखेंगे कि मैं दास हूँ तो उस पर क्रिया करने का प्रयास करेंगे, है ना? क्रिया करने का प्रयास करेंगे। इस पर हम भगवान के चरणों की सेवा करने का प्रयास करेंगे, भगवान का नाम जपने का प्रयास करेंगे, भगवान का कीर्तन करने का प्रयास करेंगे। हर समय भगवान के बारे में सोचने लगेंगे। श्री ब्रह्म संहिता में कहते, ब्रह्मा जी कहते कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्। संत क्या करते हैं? सदैव अपने हृदय में प्रेम भरी आंखों से, प्रेमांजन, प्रेम भरी आंखों में काजल, मतलब कौन सा काजल? प्रेम वाला काजल, हाँ, वो डाल के भक्ति पूर्वक, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, भक्ति के साथ संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। क्या करेंगे? संत जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, सदैव हृदय में विलोकयन्ति, देखते हैं। क्या देखते हैं? यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूप। किसको देखते हैं? श्याम सुंदर भगवान को अपने हृदय में। और कौन है? गोविंदम आदि पुरुष। कौन है? तो क्या बोल रहे कि संता सदैव हृदय, सदैव, वैसा नहीं करेगी 1 मिनट या दिन का 1 घंटा, वो सदैव अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कौन कर रहे? संत। इसके लिए क्या कह रहे तात्पर्य में प्रभुपाद महाराज? भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावी पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:38 कहा गया है। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता। वो शब्द का क्या होता है? लिखा है यहाँ पर, समस्त आनंद के दाता।
मतलब संपूर्ण आनंद के दाता कौन है? भगवान गोविंद। ऐसा नहीं कि कुछ चीजों का आनंद मिला, छोटी-मोटी चीजों का आनंद मिला नहीं, यहाँ लिखा कि समस्त आनंद के दाता, मतलब सारे प्रकार के जो हमें आनंद प्राप्त होते हैं उस समस्त प्रकार के आनंद के दाता कौन है? गोविंद है। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद, मुक्ति के दाता, मुकुंद शब्द कहते हैं मुक्ति के दाता, हमें मोक्ष प्रदान करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले। श्री कृष्ण क्या करते हैं? सबको अपने ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा कभी सुना है कि भगवान किसी के पीछे पड़े? 16,108 है, किसी के पीछे पड़े? वो सब भगवान के पीछे। तो भगवान आकर्षित करते हैं, भगवान कृष्ण। तो कह रहे कि समस्त संतगण श्री भगवान मुकुंद कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रति अगाध प्रेम है, उनका असीम प्रेम है। संत जनों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम, इसके लिए वो भगवान को कोई चीज अर्पण किए बिना ग्रहण नहीं करते। जैसे कि हमारे भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, हमारे किसी के प्रति प्रेम है, मान लीजिए पत्नी के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम, तो हम जब बाजार में जाते हैं कुछ लेना नहीं होता है, बस जा रहे, कुछ जा रहे हैं, काम पर से लौट रहे हैं, काम पर से लौट रहे, बाजार लगा हुआ दिखा, उधर से हमारा रास्ता है, रास्ते में कुछ चीज देखी तो हम क्या करते हैं? अपना विचार पहले नहीं करते, ये मेरे बच्चों पर कितने अच्छे से जचेगी, ये मेरे बच्चों को कितना सुंदर लगेगी, ये साड़ी जो मेरे पत्नी को कितनी अच्छी लगी। जब पत्नी अगर जा रही बाजार में सब्जी लेने के लिए या कुछ लेने के लिए, तो कुछ चीज देखेगी, अरे ये कुर्ता मेरे पति को कितना सुंदर तरीके से दिखेगा, तो किसके बारे में सोचेगी या सोचेगा? जिनसे वो प्रेम करते हैं उनके बारे में पहले सोचेगा। तो यहाँ लिखा है तात्पर्य कि जो संतगण जो होते हैं भगवान के प्रति अगाध प्रेम होने के कारण उनको अर्पण करने के बाद सारी चीजों को ग्रहण करते हैं। फलतः उसके फलस्वरूप क्या होता है? ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। क्या क्या यज्ञ करते? किस रूप में यज्ञ करते हैं और क्यों करते हैं? भगवान के प्रति उनका अगाध प्रेम है, इसके लिए श्रवण के द्वारा भगवान का यज्ञ कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे हैं तो हमारा यज्ञ हो रहा है, कीर्तन गा रहे हैं तो हमारा यज्ञ हो रहा है। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं और हम जितना प्रेम उनसे करते हैं उससे कई गुना अधिक भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि सबसे ज्यादा हितैषी वो हमारे हैं। इस संसार में या किसी भी संसार, भौतिक संसार में, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान कृष्ण से ज्यादा, भगवान कृष्ण से बढ़कर हमारे हितैषी कोई नहीं, कोई भी नहीं। और भगवान खुद भी इसकी चर्चा भगवद गीता के 5वें अध्याय के आखिरी श्लोक में करते हैं, मैं सबका हितैषी हूँ। और कैसा हितैषी हूँ? निस्वार्थ हितैषी हूँ, बदले में कुछ नहीं चाहता। कभी सब देखा गया है, सुना गया कि भगवान ने ये देवताओं द्वारा जितनी व्यवस्थाएं बना के रखी है, मान लीजिए सूर्य हमें प्रकाश दे रहे हैं, सूर्य हमें प्रकाश दे रहे हैं। कभी हमने सुना या देखा कि जो हमें प्रकाश मिल रहा है उसका बिल आया, हमें लाइट बिल आया, भगवान की ओर से आया। कभी देखा इंद्र के माध्यम से भगवान वर्षा कर रहे हैं, वो जल का कभी भी हमें बिल आया। हम छोटे से महानगर में रहते हैं, वो महानगर पालिका हमें हर महीने में लाइट बिल भेजती है, लाइट बिल वाले भेजते हैं। महानगर पालिका हमें साल में एक बार घर पट्टी भेजती है, उसमें जल का, वृक्षों का, सभी का कर होता है। कभी भगवान ने हमें बिल भेजा, वो निस्वार्थ हितैषी हमारा क्या है, वो किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं रखते हैं। तो इसलिए साधु संत जन भगवान से प्रेम करते हैं और प्रेम करने के
कारण उनको अर्पण करने के बाद ही कोई भी चीज, कोई भी वस्तु संतगण ग्रहण करते। कौन करते हैं? भक्तगण, संतगण। क्या करना चाहिए? अगर हमें भगवान के सेवक बनना है, भगवान के दास बनना है, नित्य दास, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं, एक पेन भी खरीद लिया, पहले भगवान के सामने, भगवान इसे कुछ अच्छा ही लिखने की बुद्धि, या आपका नाम ही लिखने की, आपके भजन ही लिखने की बुद्धि हमें प्रदान करिए। एक मोबाइल ही ले लिया मार्केट से, भगवान के सामने रख दिया, भगवान को प्रार्थना कर दिया, भगवान ये आपकी सेवा में ही लग जाए। तो कुछ भी हम खरीदते हैं, भगवान को सर्वप्रथम अर्पण करके फिर हमें वो प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कर्म से दूर रहते हैं। ये सारे यज्ञ जो हम लोग कर रहे हैं, श्रवण है, कीर्तन है, अर्चन है, इससे क्या हो रहा है? संसार की जो पापमय संगति है, जो संग है पाप में, उनसे हम दूर हैं। अभी पता नहीं कितने लोग गरबा में जाते हैं और उसके पश्चात या दुर्गा पंडाल में बाद में क्या चीजें करते हैं, क्या नहीं करते हैं, 6-7 महीने के बाद आपके सामने रिपोर्ट आ जाती है, क्या क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो हम वो पाप की संगति से, पापमय संगति से दूर रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ भगवान के प्रांगण में बैठे हुए हैं। सारे लोग कहाँ पर हैं अभी, और हम लोग कहाँ पर हैं? तो ये हमारे से यज्ञ हो रहा है, और उसके कारण हमारे वो जो संगति है पाप में, उससे भी हम बच रहे हैं। तो पाप में संगति के कलमश से हम दूर रहते हैं। अन्य लोग कहते कि अन्य लोग भुज्यते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले। जो अपने लिए भोजन पका रहे हैं खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो क्या है? दो शब्द कहा है यहाँ पर, वो चोर है और क्या करे? पाप खा रहे। चोर क्यों कहा गया उनको? प्रभु जी चोर क्यों कहा गया उनको? बहुत सुंदर। अगर हमने कोई चीज किसी से प्राप्त की है और उनको नहीं दी, उनको अर्पण नहीं किया, खुद ही भोग लिया, तो क्या वो चोरी हो गया? वो तो पाप लग ही गया, वो पाप तो लग ही गया। तो क्या कर रहे हो? पाप खा रहे हो। क्यों ऐसा क्यों? ये तो ठीक है भाई, उनको अर्पण नहीं किया, इसके लिए वास्तविक में वो पाप क्यों है? क्योंकि वो सारे जो भी अदम्य होता है उसमें भी जीव रहते हैं, और जब वो जीव हम भगवान के सामने अर्पित करते हैं, क्योंकि आपके बनाया हुआ पद्धति है, जीव को ग्रहण करके जीवित रहेगा, वो हिसाब से जब तक आप भगवान को अर्पित करते हैं तब तक बहुत शुद्ध हो जाते हैं, और उसमें आपको वो जीवों का पाप नहीं लगता। अभी कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैंने घर से निकला 8 बजे, फिर मैंने ट्रेन पकड़ा, ट्रेन पकड़ने में बहुत भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी, फिर मैं रिटर्न चला गया बैठने के लिए, है ना, रिटर्न में। जैसे ट्रेन में घुसा वैसे ग्रुप वाले लोग थे, मुझे बैठने नहीं दिया। वो ग्रुप वालों ने पहले अपनी जगह घेर रखी थी, मैं खड़ा खड़ा यहाँ से अंधेरी तक चला गया, अंधेरी उतरा भीड़ में से, फिर वहाँ से बस पकड़ा, फिर मैं अपने बॉस के घर गया बस वाली भीड़ से, फिर वहाँ 8 घंटा ड्यूटी किया, दिन भर पसीना बहाया, फिर रात को बहुत सी पसीना वाली ट्रेन से
वैसे वैसे भीड़ से खड़े खड़े घर पे आया, हाँ ट्रेन से आया, फिर उतर अपने घर में गया, कुछ सामान खरीदा, उसका भोजन बनाकर खाया। मैंने खुद मेहनत किया, पसीना बहाया और मेरे पसीने की कमाई से मैंने खरीद के खाया। इसमें क्या पाप हुआ? इसमें पाप क्या हुआ? हाँ, पर मैंने अपने मेहनत की है ना। हाँ, पर मेहनत तो हमने की है ना, पर पाप क्या हुआ? कैसे हुआ पाप? वो पाप है, वो पाप है। पर क्यों पाप है? उसमें 5 प्रकार के पाप होते हैं। अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करते कोई चीज और ऐसे ही खा लेते हैं तो 5 प्रकार के पाप होते हैं। क्या क्या है? 5 प्रकार। कंडनी, पीछे से बोले, कंडनी पेशनी चुल्ली, पेशनी चुल्ली, ऊदकुंभी च मार्जनी, पंच सुना गृहस्थस्य काभि स्वर्गम न विंदति। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। लेकिन कंडनी पेशनी चुल्ली, ऊदकुंभी च मार्जनी, ये 5 शब्द है, 5 पाप है, 5 प्रकार के पाप। इसलिए कंडनी मतलब जो कि हम कूटते हैं ना, कूटते हैं जब भोजन बनाने के लिए जाते हैं, उसको कूटते हैं, तो चीजों को कूटते हैं। क्या क्या कूटते हैं? कूटते हैं तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। गेहूं को भी कूटते हैं, उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उसमें उनकी हत्या हो जाती है, वो हमें पाप लगता है। कंडनी पेशनी, जो हम पीसते हैं, क्या क्या पीसते हैं? पीसते हैं तो उसमें भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। कभी कभी इसमें तेज पत्ता में भी किसी चीज में होते हैं छोटे, पीसते हैं तो सिंगदाने में हम ऐसे डाल दिया, मिक्सर में पीस दिया, उधर जीव हत्या हो गई। कंडनी पेशनी चुल्ली, चुल्ली मतलब जब चूल्हे पे हम आग जलाते हैं, आग जलाते तो कैसे जीव हत्या होती? किस प्रकार होगी? सिगड़ी के ऊपर की ओर मतलब हवा में छोटे छोटे जीव जंतु जो हमारे आंखों से अदृश्य है, ऐसे भी जीव जो हमारी इस आंखों से, भौतिक आंखों से नहीं दिखते, ऐसे भी जीव है जीवन में जो हमारे आंखों से, भौतिक आंखों से नहीं दिखते, इतने छोटे भी और विशालकाय भी जीव है। लेकिन जो छोटे छोटे जीव होते हैं हमें नहीं दिखते, लेकिन जब हम चूल्हा जलाते हैं तो वो अग्नि के द्वारा वो भस्म हो जाते हैं, वो उनकी हत्या हो जाती है। तो क्या वो हमें काम है। कंडनी पेशनी चूल्ही, ये चूल्हे के मार्फत। चौथा क्या? उदक कुंभी, उदक कुंभी मतलब उदक जो जल है, जो जल हम भर के रखते हैं भोजन बनाने के लिए, उसमें भी कीड़े रहते हैं। या जल में मान लीजिए हम कोई चीज, राइस में छोटे छोटे चावल में कीड़े रहते हैं, तो हम लोग धोते हैं जब चावल, उसमें से खाने के लिए कभी कभी कीड़े निकलते, मान लीजिए तो खराब चावल निकला, उसमें छोटे छोटे कीड़े निकलते, वो क्या करते हैं? हम ऐसे ही तो नहीं बनाते, उसको धो के, यानी कि हत्या तो है, हत्या है उदक उनके, या उदक के द्वारा हुआ। मार्जनी, कंडनी पेशनी चुल्ली उदक उनकी मार्जनी, मार्जन मतलब झाड़ू लगाते हैं, जो अनाज साफ करते हैं, जब साफ करते हैं उसमें भी जैसे हमने बाजार से पालक लाए, पत्ते वाली सब्जियां लाए, फूल गोभी लाए, मार्जन उसको साफ किया। साफ करने में क्या होता है? उसके अंदर जीव हत्या होने की संभावना होती है। पंच सुना, ये 5 पाप हैं, और ये जो पाप करते हैं काफी स्वर्गम न विद्यते, लेकिन वो उच्च लोगों को नहीं जाता। यहाँ तो स्वर्ग शब्द का लिखा हुआ है, परंतु कहने का हमें अर्थ तात्पर्य है कि वो उच्च लोगों को नहीं जाता। ये जो 5 प्रकार के पाप जिनसे हो रहे हैं वो उच्च लोगों को नहीं जाता, तो कहाँ जाते हैं? वो नीचे के लोगों को चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये 5 प्रकार के पाप तो होने वाले हैं हमसे, कितना भी बचने का प्रयास करें, कितना भी बचने का प्रयास करें, हम जल का प्रयोग तो करेंगे, गैस तो चलाएंगे,
है ना, साफ तो करेंगे ही, तो ये सब होने की बात। परंतु ये जो जब होगा और हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान उसमें से पाप को अलग कर देंगे और सिर्फ कृपा उसमें रख देंगे, या भगवान उसको खींच लेंगे और कृपा रख देंगे हमारे लिए। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, वो केवल पाप ही पाप खाते हैं। यह साफ साफ लिखा है कि जो भूज्यते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो खुद के कारण खुद के उदर भरण के लिए अन्न बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो केवल और केवल पाप खा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं खा रहे। और वो पाप खाने की वजह से हमारी बुद्धि पाप में होने वाली है और हम पाप कार्य में ही लगने वाले हैं और हमारा पतन ही होने वाला है। तो कह रहे कि इससे हमें बचना चाहिए। बचता कौन है? साधु जन बचते, संत जन बचते, क्योंकि वो भगवान का उचिष्ट खाते, साधु संतों का उचिष्ट खाते, योगियों का उचिष्ट खाते। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता? ऐसा भोजन खाने वाला व्यक्ति यानी कि जो पाप ही खा रहा है, वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। उनको भले ही सुविधाजनक जीवन मिल जाए, देखने जाए तो उनके पास 10 बंगले हैं, 10 गाड़ी है, 1000 नौकर चाकर है, लेकिन पता चला बाद में 10वें माले से उड़ी मार करके कूद करके आत्महत्या कर ली, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने भगवान की जो प्रकृति है, भगवान के जो अधिकारी है, जो भगवान ने निश्चित किए हुए अधिकारी है, देवी देवता, उनको जो भगवान ने सेवा दी है, उनके माध्यम से जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो चीज हमने खुद के लिए बनाकर खा ली और भगवान को अर्पण की। तो क्या किया? हम चोर तो हो गए, साथ ही साथ पापी भी हो। तो पाप खाएंगे तो पाप में जीवन व्यतीत करेंगे और उसका अंत क्या होगा? नतीजा क्या होगा? हमें नीचे के रूप में निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सभी प्रकार से पाप, सभी प्रकार के पापों से अगर मुक्त होना है तो कौन सा यज्ञ करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ। और क्या संकीर्तन यज्ञ में कौन सा मंत्र गाना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। क्या कह रहे? यदि संकीर्तन यज्ञ नहीं हो गया, नहीं किया, तो इस संसार में शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं मिल सकती। क्योंकि संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो देवी देवता अपना जो कार्य भगवान ने उनको दिया है वो निश्चित रूप से वो बराबर तरीके से करेंगे। वर्ष बरसाएंगे, सूर्य देव जी अपना प्रकाश देंगे, सारे जो देवी देवता हैं वो अपना कार्य निश्चित रूप से सुंदर तरीके से करेंगे। यदि हम संकीर्तन यज्ञ नहीं करते हैं अपने जीवन में तो हमारा जीवन निश्चित रूप से, हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना चाहिए, साथ ही साथ भगवान को भोग लगाना चाहिए और वो उचिष्ट रूप में हमें खाना चाहिए। परंतु सामान्य जन जो भक्ति से विमुख है, जो साधु संतों से विमुख है, जो भक्ति मार्ग में नहीं है, वो इस कार्य को नहीं करते हैं। ये कार्य को कौन कर रहे हैं? जिनके ऊपर अनेक अनेक जन्मों का पुण्य संचय हुआ है या जिनके ऊपर भगवान या भक्तों की कृपा हुई है, वो ही इस चीजों को समझ सकते हैं, इस चीजों में विश्वास रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत जन्मों का पुण्य संचय जिनका है, वो उनको भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से ये सब मार्ग मिला है। वो अपना भगवान को भोग लगा करके प्रसाद रूप में
स्वीकार करते हैं और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनके पुण्य कम है, जिनके पुण्य कम है, वो ऐसा नहीं करते। वो ना ही भगवान में विश्वास रखते हैं, ना ही भगवान के प्रसाद में विश्वास रखते हैं, ना ही वैष्णव ब्राह्मणों में विश्वास रखते हैं। हम सुनते हैं ये रोज सुनते हैं, बोलते हैं रोज ये चीज। क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नैवेद्य। जिनके पुण्य स्वल्प है, जिनके पुण्य कम है, वो इन चीजों में भगवान में विश्वास रखते हैं। महाप्रसाद गोविंद के प्रसाद में विश्वास नहीं रखते। तो क्या बोलते हैं? क्या प्रसाद, क्या है? मामा का वड़ा पाव खाओ, चाइनीज की गाड़ी पे जाओ, महेम का हलवा खाओ। एक एक चीज के लिए एक एक जगह फेमस है। एग्जाम्पल कोई प्रभु जी या कोई तो बता रहे थे कि कुछ कोई ऐसे व्यक्ति है तो कोई कुछ चीज खाने के लिए, वही चीज खाने यहाँ से दिल्ली फ्लाइट पकड़ के जाते हैं। ऐसे लोग गोविंद के महाप्रसाद में और ना ही गोविंद में विश्वास रखते। कौन? जिनके पुण्य स्वल्प है, स्वल्प पुण्य बताओ, वो क्या करते हैं? उनमें भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं रखते। और किसमें विश्वास नहीं रखते? नाम ब्राह्मण, नाम में, भगवान के नाम में। क्या तुम लोग 24 घंटा हरे कृष्णा लगा के रखा है, बड़ा शांति से जीने बोलते हैं लोग, बोलते हैं। उनका विश्वास ही नहीं कि हरे कृष्ण क्या है, उनको पता ही नहीं। और अगर बोलने जाएंगे तो भी उनका विश्वास नहीं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पुण्य स्वल्प है, कम पुण्य, स्वल्प पुण्य बताना। विश्वास नहीं, विश्वास कभी नहीं कर। शरीर विद्या जाल, ये शरीर जो है अविद्या का नाम है। अविद्या ही अविद्या भरी हुई। जब तक हम किसी साधु के चरण नहीं पकड़ते तब तक हमें यह ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है कि भगवान का प्रसाद क्या है, भगवान का नाम है। शरीर विद्या जाल, जड़ इंद्रिय काहे का। उस शरीर में जड़ जो इंद्रिया है वो क्या है? जड़ है। तार मध्य जीवा अति लोभमयी सुदुर्मति, उसमें भी जितनी जड़ इंद्रिया है उसमें भी अति लोभमयी कौन है? जीवा है। तार नदी जीवा अति लोभमयी सुदुर्मति। क्यों ऐसा कह रहे थे? ऐसा क्यों कह रहे? अति लोभमयी क्यों कह रहे? हाँ, लालची है बहुत। इधर का वड़ा पाव देखा, उधर चली गई, उधर चली गई, इधर देख लिया, नीचे का पाव भाजी देखा, उधर चले। उनको बोले कि चलो भाई ऊपर आ जाओ, भगवान का जगन्नाथ जी का प्रसाद। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, तार मध्य जीवा अति लोभमयी, बहुत लोभी है। सुदुर्मति, बहुत दूरमति है। वो हमें अनेक जगह पर खींच के ले जाती है। ताके जेता कठिन संसार है, उसको जीत पाना कठिन है। इस संसार में जीवा को जीत पाना कठिन है। क्या कह रहे? ताके जेता कठिन संसार है, इसको जीत पाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। दूर नहीं, सु है मतलब जीत पाना संभव है, पर क्या दूर नहीं, कठिन है। इसको इसकी लालसा पूरी करना कठिन भी है, उसको जीत पाना भी कठिन है। पर क्या है? कृष्ण बड़ा दयालु है। कृष्ण है बड़े दयालु है। क्यों दयालु है? करीब बारे जीवा जाए, ये दुर्मति जीवा के लिए उसको, हाँ, उसके लिए क्या दिया? स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। अपना खुद का जो है वो प्रसाद रूप में प्रदान किया। क्या किया? स्व प्रसाद से ही अन्नामृत पाओ। अभी क्या कह रहे कि वही अन्नामृत खाओ। अभी वो अन्न नहीं है, सिर्फ अन्न वो क्या हुआ? अमृत हो गया है। से ही अन्नामृत पाओ। राधा कृष्ण के गुण गाते गाते भगवान का जो है अमृत अभी है वो प्रसाद, उसका स्वीकार करो। प्रेमे डाको चैतन्य का, ये प्रेम के डाकिया हैं। कौन है? प्रेम के डाकिया चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। ये जो रास्ता नाम प्रसाद
भगवान का गोविंद का प्रसाद, गोविंद का नाम, ये किसने सिखाया हमें? प्रेमी डाको चैतन्य था। जय निमाय जय निमाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आप सभी भक्तों ने ध्यानपूर्वक श्रवण किया। हमें इस श्लोक से ये शिक्षा है कि हमें कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी अन्न पदार्थ जो भी है, कोई भी वस्तु भगवान को अर्पण किए बिना हमें स्वीकार नहीं करनी है। इससे क्या होगा? हमारी बुरी आदतें भी छूटेगी। जब हम किसी के घर में जाते हैं और वो हमें ऑफर करते हैं कोई चीज, तो हम क्या सोचते हैं? बोलेंगे हमें अगर भगवान के उद्दिष्ट खाने की या भगवान को अर्पण करके खाने की आदत होगी तो हम उनको प्रणाम करेंगे। भैया आपने हमें ऑफर किया है, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपने हमारा आदर किया है, परंतु आप इसका भोग लगाइए फिर मैं लूंगा। तो इससे क्या होगा? प्रचार हो जाएगा। वो भी फिर भगवान को भोग लगाना शुरू कर देंगे। तो उसने आपने क्या किया? इसका प्रचार किया। तो हमें क्या करना चाहिए? कोई भी चीज भगवान को अर्पण किए बिना नहीं स्वीकार करनी है। भगवान के नाम का जप कीर्तन करना है, गुरु और वैष्णव का आदर सम्मान करना है। जितना समय हो सके, मिल सके या ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके भगवान के चरणों की सेवा करने का, साधु संतों की सेवा करने का प्रयास हमें करना चाहिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। आज के इस श्लोक के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए। तो जी इसमें आपने जो 5 प्रकार की पापों का वर्णन किया है, ठीक है, उसमें तो हम लोगों पाप होता है। पर जो भी हम शाकाहारी लोग भी, जो मांसाहारी लोग उनको तो मतलब जागृत जीव तो मार के खाया जाता है। जब हम शाकाहारी खाना भोजन भी करते हैं तो उसमें भी तो जीव होते हैं ना। जब हम साग पालक का कुछ साग लेते हैं या मेथी लेते हैं, कुछ भी साग लेते हैं, या फल में जो हम लोग जो तंदूर खाते हैं, जो गेहूं खाते हैं, उसमें भी तो अगर उसको हम जमीन में रखेंगे तो उसका बीज तो अंकुरित तो होगा ना, तो उसमें भी तो जीव रहता है ना, तो उसका भी तो होता है ना, तो उसमें भी हमें पाप लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं ना। हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य क्या होता है? मैं ये भगवान के लिए भोग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें आपको कोई पाप नहीं लगता। उदाहरण देगा महाभारत के युद्ध में अनेक सारी स्त्रियां विधवा होती, लेकिन वो इच्छा किसकी थी? हत्याएं तो हुई है, वध तो हुए हैं, गुरुजनों के वध हुए हैं, आचार्यों के वध हुए हैं, मामा जी के, ससुर जी के, इसके बच्चों के वध हुए हैं। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? हथियार उठाओ और उनको पितामह भीष्म के हथियार उठाओ कर्ण के ऊपर। तो देखे, ऐसे देखने जाए तो वध ही है ना, जीव हत्या है। परंतु भगवान चाहते हैं भूमि का भार कम हो जाए, बैलेंस बना रहे, जो दुष्ट प्रवृत्ति है उनका विनाश हो। और आज का जो दिन है दशहरे का, उसमें दशहरा, तो जो दशमुखा है उनको हराना है और उनको पर विजय प्राप्त करना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य यदि हम करते हैं, उसमें जो हमसे हो जाती है गलतियां जाने अनजाने में, भगवान उसको दूर करते हैं, क्योंकि हम भगवान को अर्पण करते हैं। तब वो पाप इस श्रेणी में नहीं गिना जाता। भक्त के लिए ठीक है, हाँ, जो भक्त है, जो वो तो ऐसे ही पाप में जीवन जी रहे, ऐसे ही भक्षण ही कर रहे हैं ना। जो 5 पापों के ऊपर और भी सारे वो ले ही रहे हैं। वो तो भगवान को कौन सा अर्पण करने वाले? सारे पाप ना, वो तो है ही, वो तो उनका जीवन ही पाप है। बहुत बहुत आभार।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो एक प्रश्न आया है कि प्रेमे डाको शब्द का अर्थ क्या है। मैंने तो कहा कि डाकिया, प्रेम के डाकिया तो है, हमने सुना भी है, लेकिन इस भजन में जो प्रेमे डाको है उसका वो शब्द का अर्थ है कि प्रेम से पुकारो, प्रेम से पुकारो चैतन्य, प्रेम से पुकारो चैतन्य। लेकिन हमने ऐसे सुना भी है प्रवचन में कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि भगवान का प्रेम रस प्रचार करने के लिए या जो राधा जी का जो भाव है उसका प्रचार करने के लिए, हरि नाम का प्रचार करने के लिए वो आए थे भगवान कृष्ण इस भाव रूप में। तो एक प्रकार से वो डाकिया भी कहते साधु संतों को, परंतु इस भजन में जो अर्थ है वो प्रेमे डाको का अर्थ प्रेम से पुकारो। हरे कृष्ण। तो आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ श्रवण किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आज इस चर्चा में कुछ भी मेरे मुख से यदि गलत शब्द आए होंगे तो वो यहाँ पर ही छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा मत करिए, वो मेरी बुद्धि का दोष समझकर। और यदि ऐसे कोई शब्द आए होंगे जो सुनकर आपको लगता है कि इससे आपका भक्तिमय जीवन में अग्रसर होने में मदद मिलेगी, तो वो मेरे शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जी का प्रसाद समझकर आप अपने साथ लीजिए और औरों को भी बांटिए। आप सभी भक्तों का आभार, साथ साथ शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जी का भी आभार, वरिष्ठ भक्तों का भी आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम